तो अब यार नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे रुक गया हूँ मैं। ये देखो यहाँ के खेत। पर यार नैनो को ना हाईवे पे चलाना, खासकर 100 की स्पीड में चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा अनसेफ है। तो अभी टाइम यार सुबह के ये देख लो 6:30 बज रहे हैं और अब अपनी नैनो को लेके दोबारा से निकल रहा हूँ मैं हाईवे पे। पहले कोल्ड स्टार्ट करते हैं इसे। हाईवे पे नहीं, सॉरी एक्सप्रेस वे पे निकल रहा हूँ क्योंकि आज संडे भी है। तो अब अपना डेली का वो बन चुका है हर संडे का प्रोग्राम, और पेट्रोल भी इसमें फुल है तो पेट्रोल भी डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी टेम्परेचर देख लो गाड़ी के अंदर का 16.4 डिग्री चल रहा है। और आज मैं अपने नए वाले घर पे ही सोया था। ये देखो सोसाइटी का दरवाजा आ चुका है और अब तो यार उजाला भी हो ही गया है। मैंने सोचा था थोड़ा अंधेरे में निकल जाऊंगा ताकि जब मैं एक्सप्रेस वे चढ़ूं तब उजाला हो, लेकिन पहले ही हो गया। चलो कोई नहीं, और कुछ काम नहीं है मेरे को, ऐसे ही जा रहा हूँ टाइम पास करने के लिए, पेट्रोल फूकने के लिए जा रहा हूँ अपना। ये देखो इस एरिया में कैसे कैसे घर होते हैं, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े। तो अब यार कुछ दिन पहले मैंने नैनो नहीं चढ़ाई थी डिवाइडर पे, तो वो ये वाला डिवाइडर है, ये रहा जहाँ आंटी बैठी है तो छोटा सा, पता नहीं कैसे लग गई नीचे, शायद गलत एंगल से चढ़ी होगी। और यार सनराइज तो यहीं हो गया दिल्ली के अंदर। सनराइज जब होना चाहिए था जब मैं एक्सप्रेस वे चढ़ जाता, तब मज़ा आता। पर चलो कोई नहीं, अभी भी मज़ा ही आएगा। अभी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से 20 मिनट तो लगेंगे, 20-25 मिनट एक्सप्रेस वे चढ़ने पे। देखो सामने से हो भी गया सनराइज, इसी को देखने जा रहा था मैं, लेकिन ये तो यहीं हो गया लाजपत नगर में। और अभी भी एक्सप्रेस वे चढ़ने में लगभग 15 मिनट तो लगेंगे। अगर जाम मिल गया आगे फिर तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सराय काले खां में ना जाम लगता है। पर यार सुबह के टाइम गाड़ी चलाने में कितना मज़ा आता है। गाड़ी चलाने का या बाइक चलाने का असली मज़ा तो अर्ली मॉर्निंग है। रात को भी आता है लेकिन मॉर्निंग में ना फ्रेश लगता है, दुनिया नई नई सी लगती है। ये लेफ्ट साइड में लाजपत नगर है और राइट साइड में है अमर कॉलोनी। अब हम यहाँ से चढ़ जाएंगे फ्लाईओवर। कितना बढ़िया लग रहा है यार सामने सनराइज, मन कर रहा है बस देखता जाऊं उसे। एक्सप्रेसवे पे होता ना तो एक्सप्रेसवे पे गाड़ी रोक के वीडियो बनाता मस्त। अगर ये यहीं रुका रहे आधा घंटा तो मैं पहुंच जाऊंगा एक्सप्रेसवे। जो हाईवेज होते हैं ना उनमें बहुत मजा आता है सनराइज और सनसेट देखने में, क्योंकि वहाँ एकदम प्रॉपर दिखता है, एकदम खाली खाली होता है, रोड होता है, खेत होते हैं चारों तरफ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कहाँ भाग रही है इतनी स्पीड में। पीछे से बलिनो आ रही है, ये बहुत हल्की गाड़ी है बलिनो। लोग पता नहीं कैसे भगा लेते हैं मारुति की गाड़ियों को। और यार इसका डोर हैंडल खरीदा था मैंने, लेकिन चेंज कराना ही भूल गया। वो बज रहा है कड़कड़ 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 कड़कड़, देखो आवाज आ रही होगी प्लास्टिक सी, वो उस डोर हैंडल की ही आवाज है। अब तो मेरे को रास्ता याद हो गया, हरिद्वार तक का, मसूरी तक का। ये वाला रूट मेरे को लगभग याद ही है, पर यार हरिद्वार जा नहीं सकता। मेरा मन तो है कि सीधा हरिद्वार ही चला जाऊं, लेकिन मैं अकेले जा रहा हूँ, अकेले मज़ा नहीं आएगा। और मज़ा आ भी जाए लेकिन पैसे भी नहीं है यार अभी और ऊपर से छुट्टी भी नहीं है। आज संडे की छुट्टी है मेरी जॉब की। इस वाले रोड पे जाम लगता है, यहाँ कभी भी आ जाओ, पता नहीं क्यों यहाँ जाम लगता है। इस सराय काले खां वाला एरिया है, यहाँ पर रात को 12 बजे आ जाओ, जब भी आपको भीड़ मिलेगी। हाँ यहाँ से आ गया राइट टर्न। कई लोग जोश जोश में सीधा चले जाते हैं, फिर देखो वापस जा रहे हैं। इन्हें उधर जाना होगा ना। तो अब फाइनली एंटर करने वाले हैं हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से है इसकी एंट्री, ये रही। तो अब शुरू हो गया एक्सप्रेस वे और सूरज काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, गोल्डन आवर जाने वाला है। मेरे को ये एक्सप्रेस वे सबसे बढ़िया लगता है अभी तक मैं जितने रोडों पे गया हूँ उनमें से। इतना अच्छा तो वो भी नहीं बन रखा आगरा एक्सप्रेस वे, उस दिन मैं वृंदावन से आया था उसमें, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है जितना ये वाला है। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी है, उस पर मैं कभी गया नहीं हूँ, उसकी भी लोग बहुत तारीफ करते हैं। उस पर भी जाके देखेंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, अगले संडे। लेकिन अभी तक सबसे बढ़िया मेरे को ये वाला एक्सप्रेस वे लगता है। ये वैसे है 40-50 किलोमीटर का ही, लेकिन अच्छा है। और ये वाला जो एक्सप्रेस वे है ना, ये मेरे को वहाँ से ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये अगल बगल में घर हट जाएंगे और यहाँ खेत आ जाएंगे। वो तो बहुत बाद में आएंगे, अभी जब फूड कोर्ट आने वाला होगा ना जब आएंगे वो। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसे घर ही चलते रहेंगे काफ़ी दूर तक। पर ये तब ज़्यादा सुंदर लगता है हाईवे एक्सप्रेस वे जब दोनों तरफ खेत होते हैं।
अभी तो यहाँ पे ऐसे घर हैं, कौन रहता होगा यहाँ पे, शोर आता होगा बहुत ज़्यादा, और ऊपर से पोल्यूशन भी। मंदिर भी आ गया यहाँ पे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। मज़ा आ रहा है। 60 पे चला रहा हूँ मैं, 60 ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, 60-70 ऐसे ही चलाऊँगा बस। पिछली बार जब मैं आया था तो 80-80 चला रहा था इसे। अगर मैं इसे 60-70 चलाऊँगा ना तो ये और ज़्यादा माइलेज देगी, क्योंकि ग्रीन बना है ना, उसमें तो ये दे देगी मेरे को 28 के आसपास का माइलेज। जब मैंने पिछली बार 80-80 पे चलाई थी तब इसने मेरे को 26 का माइलेज दिया था बिना एसी के। अभी भी एसी चला नहीं है क्योंकि ठंडा मौसम है बाहर बहुत ज़्यादा। ये देखो स्कूटी वाले भी चल ही रहे हैं यार यहाँ पे, तो चलान कर दो इनका। ये लो चलान कर दो। ऊपर देखो बोर्ड भी लगा है, बाइक अलाउड नहीं है, और नीचे चल रही है बाइक स्कूटी। जितना जिया हूँ इश्क तेरा भूल गया हूँ, आहट भी तेरी भूल गया हूँ, जितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ। देखो यार यहाँ पे कितना पोल्यूशन निकल रहा है। जैसे जैसे दिल्ली से बाहर जाते हैं ना, ये चिमनी उमनी आ जाती है बहुत सारी, और बहुत पोल्यूशन होता है, खासकर ये गाजियाबाद साइड। इन सब को तो कोई बंद नहीं करा रहा, फालतू में हमारी गाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं। गाड़ी तो इतना पोल्यूशन करती भी नहीं होगी। गाड़ी में तो फिर भी हम ठीक कर सकते हैं, इंजन ठीक करा लो, फिर थोड़ा ना पोल्यूशन करेगी, इंजन नया बन जाता है। बाहर तो लोग इतनी पुरानी गाड़ी चलाते हैं, 100 साल पुरानी गाड़ी, 150 साल पुरानी गाड़ी, 50 साल 60 साल, और हमारे यहाँ 10 साल चलती है बस डीजल गाड़ी, और पेट्रोल कार चलती है सिर्फ 15 साल। ऐसे तो हमारे यहाँ विंटेज कार का कल्चर ही नहीं आ पाएगा, एंटीक्स कार का कल्चर ही नहीं आ पाएगा। देखो कितना पोल्यूशन है, सामने बिल्डिंग नहीं दिख रही, जूम करके भी नहीं दिख रही क्या कैमरे में, पता नहीं, पर वैसे आंखों से दिख रही है, लेकिन बहुत पोल्यूशन है उसके आगे। इस साइड तो यार बहुत पोल्यूशन है। दिल्ली तो फालतू में बदनाम है, असली पोल्यूशन तो एक गाजियाबाद साइड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये देखो सामने वाली बिल्डिंग भी नहीं दिख रही, ये देख रहे हो कितना पोल्यूशन है। अच्छा ये तो हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल्स। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है यार यहाँ का। तो वैसे तो दिल्ली का भी बुरा ही हाल है, और यहाँ का और ज़्यादा बुरा हाल है। और इस रोड पे स्पीड कैमरे भी लग रखे हैं, लेकिन यार अपनी नैनो भगती नहीं है इतनी तेज, कैमरे में कहाँ आएगी। 100 की स्पीड लिमिट है यहाँ, 100 तो ये भाग भी नहीं पाती, मतलब भाग जाएगी पर मज़ा नहीं आता 100 पे चलाने में, बहुत चिल्लाएगी है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता मेरे को 100 पे। 60-70 में ठीक कॉन्फिडेंस रहता है, 60-70 मैक्सिमम 80, उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इसको भगाने का, और भगानी भी नहीं चाहिए। नैनो है तो नैनो की तरह चलाओ, तभी आपको सेफ रखेगी। तो देखो यार इसकी बात कर रहा था मैं, अब बिल्डिंगें चली गई है और खेत आ गए हैं दोनों तरफ। यहाँ से ये एक्सप्रेस वे ज़्यादा बढ़िया लगता है, यहाँ से तो मज़ा ही आ जाता है इसमें चलने में। ये कट जा रहा है सोनीपत के लिए, पर यार अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज तो आसमान भी नीला नहीं दिख रहा है यहाँ का, नहीं तो यहाँ पे नीला आसमान दिखता है ना तो और ज़्यादा मस्त लगता है, ग्रीनरी और ज़्यादा दिखती है, पर अभी तो पोल्यूशन हो रखा है। तो अभी यार नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे रुक गया हूँ मैं। ये देखो यहाँ के खेत, ये शायद कोई गांव है, ये रास्ता भी जा रहा है नीचे से, 2 रास्ते जा रहे हैं कच्चे रास्ते, और ये खेतों में कुछ कुछ उगा रखा है, ग्रीन हो रखे हैं, और सामने शायद गांव है। और ये है अपनी प्यारी चमचमाती हुई नैनो। ये देख रहे हो, अब तो सूरज वैसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी बढ़िया व्यू आ रहा है। और यार ये सामने भी तो बिल्डिंग है यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग बन रही है। तो चलो चलते हैं अब आगे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल अपनी वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं, यहीं पास में ही है। बाहर से आके यार रियल फील होता है, गाड़ी के अंदर ऐसा लगता है कि सपना सा देख रहे हैं हम, कोई मूवी सी चल रही है। ओ भाई लंबा सेल्फ क्यों ले रही है नैनो, फंसवाएगी क्या? ओ भाई रूबिकॉन गई अभी इतनी तेज भगती हुई, कई लोग तो बहुत तेज भगाते हैं यहाँ। अभी वैसे खेत इतने साफ नहीं दिख रहे,
पर चलो कोई नहीं, अब चलते हैं सीधा। यहाँ से पास में ही है अब फूड कोर्ट, और जो फूड कोर्ट है ना उसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। मतलब मैकेनिक की दुकान भी मिल जाएगी, पेट्रोल, सीएनजी सब मिल जाता है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ हल्दीराम चलते हैं, हल्दीराम में कुछ खाएंगे। हल्दीराम में मैंने बहुत कम ही खा रखा है, पिछली बार मैंने डोमिनोज में खाया था, इस बार हल्दीराम में खाएंगे। देखते हैं क्या क्या मिलता है हल्दीराम में। और अभी ये भी नहीं पता इस टाइम वो खुला होता है या नहीं खुला होता। वैसे गूगल मैप पे दिखा रहा है 7 बजे खुल जाता है, बाकी देखते हैं वहाँ जाके। और फाइनली यार फूड कोर्ट आ चुका है, ये देख लो बोर्ड आ गया फूड कोर्ट के लिए। लेफ्ट 500 मीटर है यहाँ से, चलो लेफ्ट चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। वैसे तो मैं घर से खा के आया हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा और खा लेते हैं जब इतनी दूर आए हैं तो। इतनी दूर भी नहीं है वैसे, मेरे घर से 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। हल्दीराम पे चलते हैं, हल्दीराम्स। KFC, हल्दीराम सब है यहाँ पे। पर मैंने अब चिकन खाना छोड़ दिया है, पहले खाता था, अभी छोड़ा है कुछ टाइम पहले, लेकिन अब नहीं खाऊंगा कभी ज़िंदगी में। तो इसीलिए हल्दीराम चलेंगे, नहीं तो डोमिनोज चलेंगे अगर हल्दीराम बंद होगा। नहीं तो अगर डोमिनोज भी बंद रहेगा तो जो भी खुला होगा उसमें चले जाएंगे, चाहे कोई सा भी खुला हो। ये देखो आ गया, लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा दोनों साइड। अगर मैं यहाँ से राइट जाऊंगा ना तो वो आएगा एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट, पर उसमें नहीं जाना मेरे को, एरोप्लेन वाले में। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग एक जैसे कपड़े पहन के आ रखे हैं। यहाँ लगा देते हैं अपनी कार को, अल्टो के बगल में लगा देता हूँ, अल्टो के बगल में। तो इस साइड से फूड कोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। सामने KFC है, ये स्टारबक्स है, यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी है, और ये सामने डोमिनोज है। तो अभी यार चलते हैं। बाकी एक बार अपनी नैनो देख लो, ये जो टायर वाइट करने के बाद बढ़िया लग रहे हैं, मतलब लुक्स ना और ज़्यादा इन्हेंस हो गए। वैसे अगर आप ये टायर वाइट कर रहे हो ना तो फिर ये हटा ही दो व्हील कैप, बिना व्हील कैप के ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें टायर। अब जैसे देखो इसमें व्हील कैप लगा है लेकिन इतना बढ़िया नहीं लग रहा, ओके ओके लग रहा है, लेकिन वहीं बिना व्हील कैप के ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। चलो अब चलते हैं। यहाँ देखो ये पेट्रोल पंप है और ये CNG पंप है, लेकिन हमें तो हल्दीराम पे जाना है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी फुल है और CNG तो डलती नहीं है इसमें। तो हल्दीराम ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ है, और हल्दीराम चलते हैं। बाकी मेरा वो देख लो फैशन, ऊपर शर्ट पहन रखी है, नीचे पजामा पहन रखा है, और ये स्पोर्ट शूज़। ये रहा यहाँ का फूड कोर्ट, अभी तो खाली खाली सा ही हो रखा है। तो यार खाना मैंने खा लिया है हल्दीराम में, छोले भटूरे खाए। अभी 2-3 चीज़ें ही थी उनके पास अवेलेबल ब्रेकफास्ट में, ऐसे प्रॉपर खाना अवेलेबल नहीं था, तो उसमें से मेरे को छोले भटूरे ही ठीक लगे। और बाकी ये खड़ी सामने अपनी नैनो। अब देखो यहाँ पे ना पोल्यूशन कम हो जाता है थोड़ा, तो कैमरे की क्लियरिटी देखो कितनी ज़्यादा लग रही है, नहीं तो हमारे घर के साइड इतनी क्लियरिटी नहीं आती। अब मेरे को एक पेप्सी और लेनी है, पेप्सी और मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। अब देखता हूँ यहाँ कहीं मिलती है तो एक पेप्सी लेते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। मतलब पेप्सी, थम्स अप, कोक कुछ भी मिल जाए। वैसे मैं पीता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी पी लेता हूँ, वंस इन अ वीक। ये खड़ी अपनी प्यारी नैनो। ओ भाई, मैं इसका लॉक खुला ही छोड़ के चला गया था, लॉक नहीं थी गाड़ी, ये ऊपर हो रखा था। वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी अनलॉक करके चला गया। और बल्कि ये लगा लो मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, कम से कम 1 घंटा तो मैंने टाइम पास किया है अंदर। मैं 8 बजे के आसपास पहुंच गया था, अब 9 बज गए। चलो कोई नहीं, अब निकलते हैं, क्या ही ले जाता वैसे भी। तो अब यार रोड के उस पार से इधर आ गया मैं, और यहाँ पे मिल गई मेरे को थम्स अप। 70 रुपये की है, इसका भी बिल देते हैं ये लोग। ये खड़ी अपनी नैनो। अब चलते हैं सीधा घर, अब तो कुछ काम बचा नहीं है, आगे जाना नहीं है हरिद्वार तरफ, घर ही चलते हैं। ये थम्स अप तो चलते चलते पीऊँगा, यहाँ रख देते हैं इसे जब तक बहुत चिल्ड है। तो ये इसमें है ना ग्लास होल्डर, इसमें मैंने परफ्यूम रख रखा है, इसको हटाओ यहाँ से और थम्स अप डालो यहाँ पे। बाकी बिल देख लो, ये देखो पेप्सी का भी बिल दिया है इन्होंने, 70 रुपये की पेप्सी। और ये हल्दीराम का बिल, हल्दीराम का कितने का है? ओ भाई तो बहुत बड़ा है, 193 का है। ठीक है यार, काफ़ी सस्ता है हल्दीराम भी, इतना कोई महंगा नहीं है। और छोले भटूरे ओके ओके थे, इतने ज़्यादा कुछ खास भी नहीं थे और बेकार भी नहीं थे।
मतलब जैसे हमारे यहाँ नागपाल के छोले भटूरे मिलते हैं, उसके अगल बगल जो छोले भटूरे मिलते हैं ना, वो इससे ज्यादा अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। लेकिन अगर किसी ने ज्यादा टेस्टी छोले भटूरे नहीं खाए होंगे तो उनको ठीक लगेंगे हल्दीराम के। पर इनके छोले भटूरे में एक चीज होती है, ज्यादा ऑयली नहीं होते जो भटूरे होते हैं, ज्यादा तेल नहीं होता हाथों में, पता नहीं क्यों तेल में नहीं बनाते क्या ज्यादा। पर बढ़िया है, प्राइस के हिसाब से ठीक है चीजें। अब निकलते हैं यहाँ से। अब तो गर्म हो रही है गाड़ी, एसी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी जाते टाइम, या फिर हो सकता है हाईवे पे जब मैं चढ़ जाऊं तो हवा लगे। पर अभी तो फ़िलहाल हवा नहीं लग रही है, अभी तो गर्मी ही गर्मी लग रही है बस। नैनो की शाइन चेक कर लो, देख रहे हो कितनी चमक रही है। और रोड के इस तरफ भी पेट्रोल पंप है, उस तरफ भी पेट्रोल पंप है। और ये जो रेस्टोरेंट होते हैं ना रास्ते में, ये लोग अब छोटी बोतल नहीं रखते, छोटी बोतल में शायद मार्जिन नहीं होता, तो इसीलिए कैन रखते हैं ज़्यादातर। वैसी बोतल ये लोग रखते ही नहीं है, कैन ही रखते हैं ये बस। तो अब यहीं खोल ली मैंने ये थम्स अप, बढ़िया हो रही है यार, मजा आ रहा है पीने में। ये ऐसे ना रोड पे ही पीने में मजा आता है, जैसे घूमने निकले हो तब पियो, तभी मजा आता है। तो अब निकलते हैं यार यहाँ से। अभी यहाँ पे ना मैं लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा रुक गया, क्योंकि मेरा कैमरा ही चार्ज नहीं था, तो मैंने कैमरा चार्ज किया आधे घंटे रुक के। अब निकलते हैं यहाँ से। ये देखो इधर भी खेत ही है, ये जो पूरा फूड कोर्ट है ये खेतों के बीच में बन रखा है, ये देख रहे हो खेत। अब धूप आ गई ना, अब क्लियर दिख रहे हैं। सबसे पहले इस ट्रक के पीछे रोकता हूँ, क्योंकि मेरे शीशे में ना ये डॉट सा बन रखा है वाइट कलर का, इसे साफ करता हूँ, इरिटेट कर रहा है। वैसे ट्रक के आगे रोकनी चाहिए, सेफ होता है, पर कोई नहीं, पीछे रोक देते हैं। अपने पास भी तो टाटा की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी किसी ट्रक से कम है क्या? टाटा है, मारुति थोड़ी ना है। ये देखो, ये रही अपनी नैनो और ये रहे खेत। ये पूरा वैसे एक्सप्रेस वे ही खेत पे बन रखा है, पहले यहाँ पूरे में खेत ही खेत होते होंगे, लोगों के खेत काट के रोड बना दिया, पर पैसे मिले होंगे उन्हें। तो अब यार निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। अब घर जाके सबसे पहले इसमें डोर हैंडल्स लगवाते हैं। ये शायद नोएडा आ गया, पता नहीं क्या है, नोएडा है गाजियाबाद, दोनों में से कुछ ना कुछ तो है। गाजियाबाद तो वैसे वहीं से चल रहा है, वो जो फूड कोर्ट है वो भी गाजियाबाद में बन रखा है, खेतों के बीच में। और अपनी नैनो चल रही है 70+, एसी ऑन हो रखा है इसका, बढ़िया मज़ा आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही, गाड़ी भी बढ़िया चल रही है। और मैंने अपनी थम्स अप भी पी लिया, वहीं पे पी ली थी, क्योंकि वहाँ मैंने 1 घंटे वेट किया है ना ये कैमरे को चार्ज होने का। मैं ना यार अपनी चीज़ें चार्ज करना बहुत भूल जाता हूँ। अब मेरे हेलमेट में ब्लूटूथ लगा है ना, वो 3 महीने से चार्ज नहीं है, 3 महीने से मेरे को याद ही नहीं आ रहा उसको चार्ज करना। मेरे ख्याल से जब से वो ख़रीदा है, जब से एक ही बार चार्ज किया है मैंने, उसके बाद मेरे को याद ही नहीं रहता चार्ज करना। जब हेलमेट पहनता हूँ तभी याद आता है कि अरे यार चार्ज नहीं है, चार्ज होता तो गाने सुन लेता। फिर घर आके फिर ऐसे ही रख देता हूँ, फिर अब जब हेलमेट पहनूंगा जब याद आएगा अरे यार चार्ज नहीं है। तो ऐसे ही मेरे साथ होता है, चार्ज करना मैं भूल जाता हूँ। अब ये कैमरा भी चार्ज करना भूल गया था, 20% बैटरी थी इसमें बस। फिर वहाँ पे रुक के चार्ज किया तो 1 घंटे में 60-70% हो गया था। और यार अभी रास्ते में ना एक कांड हो गया था, वो आपको अगली वाली वीडियो में दिखेगा। पर यार नैनो को ना हाईवे पे चलाना, खासकर 100 की स्पीड में चलाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अनसेफ है। ऐसे थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना, भले ही किसी और की गाड़ी में से आ रही हो, डर सा लग जाता है बहुत ज़्यादा। मैं तो नहीं भगाऊंगा इसको आज के बाद 100 की स्पीड में, लास्ट 80 ही ठीक है इसके लिए, या फिर लास्ट टू लास्ट कभी मन किया तो 90 है बस, उससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं ले जाने वाला मैं कभी ज़िंदगी में इसे। 80 की स्पीड में ये तो है, कुछ भी होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इंसान बच जाएगा 60, 70, 80 में, लेकिन उससे ऊपर तो कुछ होता है फिर तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना सेफ चलो, आराम से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, प्यार से चलाओ। थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे लेकिन साबुत पहुंचेंगे, साबुत पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे ना टैक्सियों का टोल कटता है, टैक्सी वाले रुकते हैं यहाँ पे। तो एक्सप्रेस वे हो चुका है ख़त्म, अब पहुंच गए वापस दिल्ली, सराय काले खां। तो अब यार अपने घर के पास पहुंच गया, यहाँ से डोर हैंडल लगवा देता हूँ नैनो में। ये एशियन मार्केट है लेफ्ट साइड में, कार मार्केट।
तो अपनी नैनो में यार नया डोर हैंडल लग गया है, देख लो। ये नहीं हिल रहा बिल्कुल भी, ब्रांड न्यू है ना ये। इंस्टॉलेशन के 100 रुपये लगे हैं। 80 रुपये का तो डोर हैंडल है और 100 रुपये इंस्टॉल करने के। गाड़ियों में यार लेबर चार्ज ज़्यादा लग जाता है, जितने का सामान होता है या तो उतना ही लेबर चार्ज लगता है या उससे ज़्यादा। अब जैसे क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट में जितने की क्लच प्लेट आती है ना, उससे डबल लेबर चार्ज लग जाता है। गाड़ियों में थोड़ा महंगा ही सिस्टम रहता है, भले ही आपकी गाड़ी सस्ती क्यों ना हो। तो फाइनली यार पहुंच चुका हूँ अपनी सोसाइटी में, नई वाली। अभी पुराने वाले घर में जाऊंगा थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए। अभी इधर ही चलते हैं। गार्ड अंकल आ रहे हैं गेट खोलने के लिए। पहले मेरी गाड़ी भी ऐसे कवर में खड़ी रहती थी पूरे दिन, क्योंकि पहले ये चलती कम थी। और ये देख लो यार, अपनी बाइक भी यहीं पे ही खड़ी हो रखी है, CB125 हॉर्नेट। अब चलते हैं फटाफट से, सोऊंगा थोड़ी देर, आधा 1 घंटा। तो अपना होम स्वीट होम आ चुका है। यहाँ पे अब आराम करते हैं। कल रात को वैसे मेरी ज़्यादा नींद पूरी हो नहीं पाई, तो इसीलिए थोड़ी देर करेंगे यहाँ पे आराम। उसके बाद शायद पुराने वाले घर में जाऊंगा खाना खाने के लिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।